उत्तर प्रदेश के चुनावी टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की टीम के कैप्टन हैं। बीते कई दिनों से अखिलेश के चुनावी ग्राउंड को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब ये साफ हो गया, अखिलेश यादव अपने होम ग्राउंड यानी मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो अब अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को अपने लिए लॉक किया है। यानी यूपी में दो पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के चेहरों ने अपनी अपनी सीटें चुन ली है। एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि 18 साल बाद यूपी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सीएम चेहरे चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे हैं। चुनावी रण में उतरने से पहले योगी और अखिलेश अपनी अपनी टीम का शक्ति प्रदर्शन करवा चुके हैं। अखिलेश की टीम में बीजेपी से आयोजित नेताओं की भीड़ है, तो वहीं बीजेपी को अपना दल और निषाद पार्टी का सहारा है। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे, तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है जनता। पहले टीम को मोर्चे पर तैनात किया और अब खुद टीम के कप्तान अपनी पारी के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का इशारा करने वाले अखिलेश यादव ने सबसे सेफ सीट को क्यों चुना? मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। आजमगढ़ की बजाय मैनपुरी से लड़ने की चुनावी रणनीति के बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले अखिलेश यादव की चुनावी सीट को लेकर सियासी कमेंट्री सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? पहले वो कह रहे थे हम आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको ये पक्का पता था कि वो आजमगढ़ से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के अकेले ऐसे सांसद रहे हैं जो अपनी लोकसभा में सबसे कम उपस्थित रहे हैं। तो इसलिए उनको पता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए वो करहल से जाकर के अपने घर की चारदीवारी में चुनाव लड़ रहे हैं। टीम बीजेपी के खिलाड़ी इसे हार का डर बता रहे हैं, लेकिन चुनावी मैच का रिकॉर्ड बताता है कि अखिलेश ने जो सीट चुनी है, उस सीट पर बिना किसी प्रैक्टिस मैच के वो जीत जाएंगे। सरल शब्दों में समझें तो अखिलेश ने ऐसी सीट को चुना है जहां पर मुकाबला एक तरफा होने की पूरी संभावना है। करहल विधानसभा सीट में 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता है। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो यादव वोटर 1,25,000 से ज्यादा है। वहीं शाक के 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 16,000 है। अखिलेश यादव के लिए ये सीट विनिंग फॉर्मूला पर आधारित है। यहाँ करीब 38% वोटर यादव हैं। मुस्लिम वोटर करीब 5%, यानी M+Y मिलाकर 43% वोट। करहल सीट का विनिंग कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फैक्टर यही है। तो ये रही बात इस सीट के चुनावी स्कोर कार्ड की, लेकिन अखिलेश जब इस ग्राउंड में मैच खेलेंगे तो इसका असर कई जिलों में खेल रहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका असर यादव बेल्ट पर दिखेगा। दरअसल उनके पिता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद हैं। ये पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में इसी गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही। ऐसे में करहल से चुनाव लड़ने से वर्कर्स को संदेश देने की भी कोशिश है। कम से कम मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज,
विकासगंज, एटा और फिरोजाबाद जिलों में इसका असर दिखेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि करहल में तीसरे फेज में चुनाव होगा और अखिलेश के मैनपुरी में आने के बाद से समाजवादी पार्टी को तीसरे फेज में फायदा हो सकता है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल ये है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाएं। वहीं करहल से लड़कर अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जहां किसान आंदोलन ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। अब सवाल है कि आखिर आजमगढ़ से क्यों अखिलेश ने चुनाव नहीं लड़ा? इसके पीछे कई वजह गिनाई जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रत्याशी बनाने के लिए कन्नौज के लोग लगातार मांग कर रहे थे। आजमगढ़ के लोग, जहां से सांसद हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग चाह रहे थे, और मैनपुरी के लोग। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने दबाव में चुनाव की घोषणा की है और साफ तौर पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था। मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे आजमगढ़ की जनता जब अनुमति देगी तब हम चुनाव में जाएंगे वहां। तो इसका मतलब है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें नकार दिया है और उसने अपनी अनुमति नहीं दी है, और इस बात की इन्होंने पुष्टि भी कर दी क्योंकि वहां पे पोस्टर लग गए। वजह नंबर 1, आजमगढ़ से सांसद हैं। वजह नंबर 2, ध्रुवीकरण का बड़ा खतरा था। वजह नंबर 3, पूर्वांचल में गैर यादव चेहरे को आगे करना। वजह नंबर 4, पश्चिमी यूपी में पार्टी को मजबूत करना। मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे। आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। अच्छा, खासतौर पे आजमगढ़ को लेकर कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए। वाराणसी में कई रैलियां हुई, आजमगढ़ में उस अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ रैलियां हुई। देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है, और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। जैसे दूसरे नेताओं ने अपने लिए, खासकर योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य ने अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढी, अपना घर का सीट ढूंढा, अखिलेश यादव ने भी ठीक उसी तर्ज पर अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट ढूंढ ली। तीसरे फेज का चुनाव है, ऐसे में तीसरे फेज में उस इलाके में चुनाव को प्रभावित कर सकेंगे, ये भी एक सोच है। लेकिन सबसे बड़ी ये सोच कि समाजवादी पार्टी के इकलौते स्टार कैंपेनर को अपने क्षेत्र में न जमीन तलाशने की जरूरत है और न ही दिमाग या फिर वक्त लगाने की जरूरत। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।